अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जो अमेरिका की जंगी असलहे की मार्केट पर बिजली बनकर गिरी है, क्योंकि यूक्रेन को रूसी फौजों के सामने मुजाहमत के लिए सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप के बड़े मुल्कों ने भी खतरनाक और जदीद तरीन रिवायती जंगी हथियारों के अंबार फराहम किए थे। लेकिन इन तमाम तर जंगी हथियारों में अमेरिका के खतरनाक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हिमारस को यूक्रेन की फौज के लिए जमीनी जंग का एक गेम चेंजर हथियार करार दिया गया था, जो कि खुद अमेरिकी फौज का भी पसंदीदा हथियार करार दिया जाता है। लेकिन रूसी फौज ने अमेरिका के इस मिसाइल सिस्टम का मैदान जंग में मार मार कर भूसा निकाल दिया है। रूसी फौज ने इस मिसाइल सिस्टम को खास तौर पर निशाना बनाया ताकि दुनिया को पैगाम दिया जा सके कि अमेरिकी हथियार जमीनी जंग में रूसी हथियारों का मुकाबला करने का दमखम नहीं रखते, क्योंकि रूस ने इस रॉकेट सिस्टम की यूक्रेन को फराहमी से पहले दुनिया पर वाज़ेह कर दिया था कि अमेरिका और यूरोप को याद रखना चाहिए कि यूक्रेन रूस के साथ जंग लड़ रहा है और रूस के सामने खड़ा है और रूस की फौजी ताकत में शक की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा रूस ने फख्र अमेरिका कहलाने वाले इस मिसाइल सिस्टम को मैदान जंग में अपने गैज़ व गज़ब का निशाना बनाया है। नाज़रीन गिरामी, ये सिर्फ हिमारस मिसाइल सिस्टम ही नहीं बल्कि जर्मनी के एंटी टैंक मिसाइलों और फ्रांस के स्पैरो मिसाइलों का भी रूस ने यही हाल किया है। लेकिन अमेरिका के हिमारस सिस्टम पर दुनिया ये अकीदा रखती थी कि जिस तरह अफगानिस्तान को रूस के खिलाफ स्टिंगर मिसाइल फराहम किए गए थे, शायद यूक्रेन को भी इसी तर्ज पर हिमारस मिसाइल फराहम किए गए हैं। लेकिन रूसी फौजों ने इस मिसाइल सिस्टम का मैदान जंग में हशर नशर करके साबित कर दिया है कि ना तो रूसी फौजों की ताकत में कोई कमी है और ना ही यूक्रेन अफगानिस्तान है और ना ही यूक्रेन अफगानिस्तान बन सकता है और ना ही रूस अमेरिका को सुपर पावर की इज्जत देने पर आमादा है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।